हम लोग नरेशन का अगला टाइप पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी दो टाइप का होता है। और एक जिसमें सीधा लिखा हुआ रहता है और एक में कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। तो पहले देखते हैं पहला टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो जैसा कि हम लोग जानते थे कि सेड के जगह पे टेल, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर ये सब लगा रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड के जगह पे एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। सेड के जगह पे एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। सेड के जगह पे एक्सक्लेम, जैसे द कैप्टन एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड। और जैसे यहाँ हिप हिप हुर्रा आई हैव ऑन द मैच, मतलब इसका अर्थ है कि जो खुशी जता रहा है, तो खुशी जताने को लिखेंगे जॉय, मतलब खुशी। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और यहाँ कोटेशन मार्क्स हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। और बाकी जो नियम था कि 1 2 3 सन वाला नियम, इस साइड जो है 1 2 3 सन वाला नियम लगाते थे। और चेंज ऑफ टेंस चौथा, दोनों सेम रहेगा, जो पहले से करते आए वही काम करते आएंगे। तो और बाकी ये हिप हिप हुर्रे इसको हटा देंगे, क्योंकि इसके बदले हम लोग लगाए यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कि मतलब खुशी से खुश ज़्यादा है। और उसके बाद आई के जगह पे आई चेंज अकॉर्डिंग टू द कैप्टन, और इसलिए ही हो जाएगा। और हैव चेंज हो जाएगा हैड में, ही हैड वॉन द इलेक्शन, इस प्रकार वॉन द मैच, इस प्रकार से ये बन गया। और अगला देखते हैं द मास्टर ऑफ हाउस हाउस। यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि कह रहा अलास आई एम डन, मतलब इसके पर कोई बड़ा दुख हो गया कि मैं बर्बाद हो गया, इस प्रकार से, इसलिए सॉरो मतलब दुखी के साथ वो कर रहा है। तो और आगे ये हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे और आई चेंज अकॉर्डिंग, और फिर अलास, और ये जैसे ही फिर पूरे को नहीं कुछ किया उसी प्रकार इसको भी कुछ नहीं करेंगे। और वही, लेकिन हाँ आई से यहाँ शुरू, आई मास्टर के अनुसार आएगा तो ही आ जाएगा, और उसके बाद एम का वाज हो जाएगा, ही वाज अनडन। और ये इस प्रकार से बन गया। अब एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक दूसरे टाइप का आता है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये शुरू होता है व्हाट से, हाउ से, सच ए से शुरू होगा। जैसे ये है तो इसमें भी वही सेम करेंगे, और इसमें पिछले वाले के जैसा अलग अलग सेंटेंस नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अलग अलग, जैसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख सकते थे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जैसे अगर कोई गुस्सा है तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर, जैसे कोई कंटेम्प्ट मतलब अवमानना कर रहा है किसी का तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, डिस्गस्ट किसी से घृणा कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, अप्लाउस कोई किसी का प्रशंसा कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउस, कोई किसी का पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है, तो इसके लिए एक्सक्लेम्ड विद जो चीज़ हो रहा है उसी का अंग्रेजी लिखते थे। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख देंगे। जैसे व्हाट ए, हाउ ए सरप्राइज, मतलब आश्चर्यचकित, इस प्रकार से। जैसे रवि सेड हाउ ए सीरियस ऑफेंस हैव आई कमिटेड, तो रवि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, रवि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और ये कोटेशन मार्क्स हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। और जैसे देखिए यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो उसको सीधा करके बनाएंगे और सीधा ही छोड़ देंगे। जैसे ही हैड कमिटेड और ए वेरी सीरियस ऑफेंस लिखेंगे। यहाँ वेरी भी जोड़ना एक यहाँ पे नियम है कि अगर ऐसा रहेगा व्हाट से, हाउ ए से, सच है, तो वेरी जोड़ना बहुत ज़रूरी, वेरी सीरियस ऑफेंस।
ऑफेंस। इस प्रकार से ये पूरा सही होगा। इसमें एक नया है कि इसको वेरी जोड़ना है और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज जोड़ना है, और बाकी सब चीज़ लगभग सेम ही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब एक सच ये वाला से बना लेते हैं कि रमेश सेड सच ए हॉरेबल नाइट। तो रमेश एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखेंगे। रमेश एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, रमेश एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज that the night was very horrible। The night was very horrible, मतलब इसको सीधा करके लिख देंगे, सीधा करके that the night was very horrible। और उसी प्रकार से ये इस प्रकार के सवाल सब बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और अब एक और चीज़ है कि नरेशन में जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं, नरेशन में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो जैसे नाव को जो है, नाव को देन में चेंज करते हैं, 10 को 100 में चेंज करते हैं, हियर को दियर में चेंज करते हैं, दिस को दैट में चेंज करते हैं, दिस को दोज में चेंज करते हैं। टुमारो चेंज इनटू नेक्स्ट डे होता है, यस्टरडे चेंज इनटू प्रीवियस डे होता है, लास्ट डे चेंज इनटू प्रीवियस डे होता है, हेंस इज चेंज इनटू टेंस होता है, टू नाइट इज चेंज इनटू दैट नाइट होता है, टुडे इज चेंज इनटू दैट डे होता है, और एगो इज चेंज इनटू बिफोर होता है, नेक्स्ट डे इज चेंज इनटू फॉलोइंग। ये याद रख, आइदर इज चेंज इनटू नाइदर, कम इज चेंज इनटू गो, जस्ट इज चेंज इनटू देन, हेंसफोर्थ इज चेंज इनटू देंसफोर्थ। और इस प्रकार जो है हम पूरे नरेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना टाइप था और इतना टाइप को बता दिया गया है, और अब आप अपना सीट को सॉल्व कर सकते हैं, और इस टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के टाइप को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका सीट भी डाल देंगे। इसके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी मिलेंगे वीडियो में। नरेशन का वीडियो अभी एक ऑप्शन मेथड बताएंगे कि ये सब सीखने के बाद जो शुरू से अंत तक अब तक सीखे, उसको ऑप्शन मेथड से किस प्रकार यूज किया जाए, और तुरंत जो है बिना समय गंवाए किस प्रकार से बनाया जाए, इसको बताएंगे।